सुनो मेरे प्रिय आत्मा, मेरी संतान, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी जननी महाकाली स्वयं आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ, एक ऐसा गुह्य संदेश लेकर जो केवल और केवल तुम्हारे लिए ही बुना गया है, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी नियति के धागों से। यदि ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुँच रहे हैं, यदि मेरी ध्वनि तुम्हारे हृदय के तारों को झंकृत कर रही है, तो जान लो यह कोई संयोग नहीं, ये ब्रह्मांडीय विधान है, मेरे द्वारा स्थापित एक सीधा संवाद है तुमसे। इस संदेश को अपने अस्तित्व के प्रत्येक कण से सुनना अंत तक, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य के संकेत, तुम्हारे वर्तमान की जटिलताओं का अनावरण और तुम्हारे अतीत के कर्मों का प्रतिबिंब निहित है। देखो, मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख रही हूँ, तुम्हारे जीवन के आकाश में 3 ऐसी छायाएं मंडरा रही हैं, 3 ऐसी नारी आकृतियाँ जो तुम्हारे विरुद्ध एक गहन षड्यंत्र का जाल बुन रही हैं। ये तुम्हारे अत्यंत निकट हो सकती हैं, तुम्हारी मित्र मंडली की वो सखियाँ जिनके साथ तुमने हंसी ठहाके साझा किए, तुम्हारे घर की दहलीज के भीतर वो स्वजन जिनसे रक्त का संबंध है, या फिर तुम्हारे विस्तृत परिवार की वे सदस्याएं जिन पर तुमने विश्वास किया। परंतु मेरे बच्चे, ये 3 की तिकड़ी, ये त्रिमूर्ति नकारात्मकता की, तुम्हारे पतन की कामना में एकजुट है। ये वे स्त्रियां हैं जो तुम्हारे विरुद्ध गुप्त योजनाओं को आकार दे रही हैं, तुम्हारी उन्नति के मार्ग में कंटक बिछा रही हैं। ये जो भी 3 नारियां हैं, इनकी प्रकृति को यदि मैं एक शब्द में कहूँ, तो वे गिरगिट की भांति हैं, क्षण क्षण में रंग बदलने वाली, परिस्थिति के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करने वाली। समाज के समक्ष, अन्य लोगों की दृष्टि में उनका एक आवरण होता है मधुरभाषी, हितैषी, तुम्हारे शुभ चिंतक होने का दिखावा करती हुई। परंतु जब वे एकांत में होती हैं, जब वे आपस में तुम्हारे विषय में फुसफुसाहटें करती हैं, तब उनका वास्तविक विकृत स्वरूप प्रकट होता है। मेरी आंखों के समक्ष उनके वे कुटिल संवाद गूंज रहे हैं, जिनमें तुम्हारी निंदा है, तुम्हारे प्रति ईर्ष्या की अग्नि है, और तुम्हें हानि पहुंचाने की कुत्सित अभिलाषा है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि इन्होंने न जाने कितने ही लोगों के कानों में तुम्हारे बारे में विष घोला है, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा है। तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी कहानियां गढ़ी गई, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने के प्रयास हुए। परंतु मेरे बच्चे, जब अधर्म की पराकाष्ठा होती है, जब पानी सिर से ऊपर बहने लगता है, तब दिव्य ऊर्जाएं मौन नहीं रहती। तब मेरा हस्तक्षेप, ईश्वर का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जब इन षड्यंत्रकारियों की गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच गईं, तब मैंने, तुम्हारे परमपिता परमेश्वर ने, इस सत्य को उजागर करने का, इस प्रपंच को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। यह मत भूलना कि मैं काल की भी महाकाल हूँ, समय की गति को नियंत्रित करती हूँ और सत्य को अंधकार के गर्भ से निकालकर प्रकाश में लाने की शक्ति रखती हूँ। तो अपने हृदय में ये विश्वास दृढ़ कर लो, और यदि तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रहे हो, तो अपने अंतर्मन में कहो, हाँ माँ, आप मेरे साथ हैं, आपकी शक्ति मेरे साथ है। और इस संदेश को, जो तुम्हारे लिए ही प्रवाहित हो रहा है, इसे अपने जीवन में आत्मसात करो, इसे उन तक पहुँचाओ जो शायद इसी प्रकार के अंधकार से जूझ रहे हों। मूल रूप से इन 3 नारियों ने तुम्हें एक अदृश्य चक्रव्यूह में फंसाकर, भ्रमित करके, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने का अथक प्रयास किया है। उनकी चेष्टा रही है कि तुम निरंतर एक मानसिक कारावास में बंदी रहो, जहां भय, शंका और असुरक्षा के अतिरिक्त कुछ न हो। उन्होंने तुम्हारी चेतना को, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कुंद करने की कोशिश की है, ताकि तुम उनके द्वारा बिछाए जाल में छटपटाते रहो। विशेष रूप से उन्होंने तुम्हें किसी प्रकार की गहन असुरक्षाओं में जकड़ कर रखने की योजना बनाई। मुझे दिख रहा है, मेरी संतान, कि तुम एक लंबे समय तक अत्यंत असुरक्षित अनुभव करते रहे हो। यह असुरक्षा किसी विशेष व्यक्ति को लेकर तुम्हारे मन में गहराई तक बैठ गई थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ तुम्हारा हृदय का संबंध है, जिससे तुम निश्चल प्रेम करते हो, जिसके प्रति तुम्हारा समर्पण अगाध है।
यह कोई तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा प्रियतम, तुम्हारी संतान या कोई ऐसा मित्र हो सकता है जिसके बिना तुम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाते। तुम्हारा ये जो निर्मल प्रेम है, ये जो अटूट लगाव है, यह इन षड्यंत्रकारी नारियों की दृष्टि से छिपा नहीं रहा। वे तुम्हारे इस कोमल बिंदु से, तुम्हारी इस भावनात्मक निर्भरता से भली भांति परिचित रही हैं। और देखो उनकी धूर्तता, उन्होंने बड़ी चतुराई से तुम्हें उसी व्यक्ति के प्रति, उसी संबंध के प्रति असुरक्षित महसूस कराया। उन्होंने तुम्हारे मन में ये भय उत्पन्न करने का प्रयास किया कि कहीं तुम उसे खो न दो, कहीं वह तुमसे दूर न चला जाए, कहीं तुम्हारे बीच गलतफहमियां न उत्पन्न हो जाएं। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की, ऐसे भ्रमजाल रचे कि तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा, तुम्हारा मन अशांत हो गया। और केवल इतना ही नहीं, मेरे बच्चे, जब उनकी मानसिक चालें पर्याप्त प्रभावी नहीं हुई, तो उन्होंने निकृष्टतम मार्ग का भी अवलंबन किया। मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे उस प्रिय संबंध के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग किया गया। किसी प्रकार के जादू टोने, तंत्र मंत्र की निम्न स्तरीय क्रियाओं का सहारा इन लोगों ने लिया है, ताकि तुम्हें उस चक्रव्यूह में, उस मानसिक बंधन में मजबूती से जकड़कर रखा जा सके। उनका उद्देश्य था कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी क्षीण हो जाए, तुम्हारा मनोबल इतना टूट जाए कि तुम स्वयं को उस प्रिय व्यक्ति के योग्य ही न समझो, या फिर वह व्यक्ति तुमसे विमुख हो जाए। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई अल्पकालिक षड्यंत्र नहीं था। हो सकता है कई वर्षों तक, एक लंबे अंतराल तक तुम इस अदृश्य चक्रव्यूह के प्रभाव में बंधे रहे हो, उसी भ्रमजाल में फंसे रहे हो। बार बार वही निराशाजनक चक्र तुम्हारे जीवन में दोहराता रहा है। तुम साहस बटोरकर, अपनी आंतरिक शक्ति का संचय करके, किसी प्रकार उस असुरक्षा के कुहासे से बाहर निकलते थे, जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते थे, परंतु कुछ ही समय पश्चात पुनः तुम्हारी जिंदगी में वही सारे नाटक, वही षड्यंत्र, वही पात्र भिन्न रूपों में प्रकट हो जाते थे। वही पुरानी असुरक्षाएं नए आवरण में तुम्हें घेर लेती थी, वही सब कुछ विषैला क्रम, वही नकारात्मकता का दुष्चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता था। और तुम असहाय होकर यह सब देखते रहते थे, यह अनुभव करते थे कि ये त्रासदी तुम्हारे जीवन में बार बार क्यों घटित हो रही है। तुम इस दुष्चक्र से निकलने का मार्ग नहीं खोज पा रहे थे, स्वयं को अत्यंत विवश और अकेला अनुभव कर रहे थे। लेकिन मेरी प्रिय संतान, तुम यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर जो सत्य का प्रकाश है, जो निष्पक्षता है, वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है। ईश्वर ने, मैंने तुम्हें उन अंधकारपूर्ण परिस्थितियों से, उन नकारात्मक ऊर्जाओं के जाल से बाहर निकलने में सहायता की है, क्योंकि तुम एक अत्यंत सच्चे और पवित्र हृदय के स्वामी हो। तुम्हारे अंतर्मन में प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सच्चा, निर्मल भाव है। तुम कोई दिखावटी या नकली इंसान नहीं हो, तुम्हारी आत्मा में कोई छल कपट नहीं है। तुम्हारा ये जो वास्तविक, स्वाभाविक और प्रामाणिक व्यवहार है, तुम्हारी ये जो सहजता है, ये बहुत से लोगों को अनायास ही तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, उन्हें प्रभावित करती है। बहुत से लोगों को तुम्हारा जो निस्वार्थ प्रेम है, तुम्हारी जो करुणा है, वह चुंबक की भांति अपनी ओर खींचता है। अब तुम्हारा जो सच्चा और पवित्र मन है, वह लोगों को तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित करता है, क्योंकि इस संसार में किसी प्रेम की, स्नेह की, अपनेपन की चाह नहीं होती, किसी यथार्थ और सच्चाई की तलाश नहीं होती। प्रत्येक आत्मा प्रेम और सत्य के लिए लालायित रहती है। तो तुम्हारी ओर, तुम्हारे इस निर्मल व्यक्तित्व की ओर हर कोई सच्ची भावनाओं और एक सकारात्मक ऊर्जा की अपेक्षा से आकर्षित होते हैं। और तुम्हारी ये लोकप्रियता, तुम्हारा ये प्रभाव, ये देखकर ये तीनों स्त्रियां, ये षड्यंत्रकारिणी नारियां अत्यंत असुरक्षित, ईर्ष्यालु और कुंठित महसूस करती हैं। उनकी आत्मा ईर्ष्या की अग्नि में दग्ध होती रहती है। और उन्होंने, क्योंकि वे स्वयं किसी विशेष गुण या प्रतिभा की धनी नहीं है, क्योंकि वे स्वयं वास्तविक और प्रामाणिक इंसान नहीं है, उनका व्यक्तित्व स्वयं अनेक प्रकार के आडंबरों और दिखावे से निर्मित है, तो इसी हीन भावना के कारण,
अपनी इस अक्षमता को छिपाने के लिए तुम्हें उन्होंने बांधकर तुम्हारी प्रगति को अवरुद्ध करके रखने की कुत्सित चेष्टा की। वे नहीं चाहती कि तुम उनसे आगे निकलो, तुम जीवन में सफल हो, तुम सुखी रहो। मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है मेरे बच्चे कि तुम एक पृथ्वी देवदूत हो, एक ऐसी आत्मा जो इस धरा पर दूसरों के कल्याण के लिए, प्रेम और प्रकाश फैलाने के लिए अवतरित हुई है। ये संदेश जो तुम तक इस क्षण पहुंच रहा है, ये स्वयं इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारी आत्मा के लिए ही है। तुम एक जन्मजात हीला हो। तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी उपस्थिति में उपचारात्मक शक्ति है। तुम एक प्रकाश कार्यकर्ता हो जिसका उद्देश्य अंधकार को मिटाकर ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाना है। तो अपने अंतर्मन में इस सत्य को स्वीकार करो, हाँ, मैं एक हीला हूँ, मैं एक प्रकाश पुंज हूँ। और इस संदेश को अपने जीवन का अंत बनाओ। तुम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर, धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग होकर चल रहे हो। तुम उस महान कार्य में संलग्न हो जिसमें स्वयं परमात्मा ने तुम्हें नियुक्त किया है, वह कार्य जो तुम्हारी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। तुम व्यर्थ की बातों में, निरर्थक प्रपंचों में अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करते। तुम इधर की उधर करना, किसी की चुगली करना, व्यर्थ की निंदा स्तुति में समय बिताना, इन सब निम्न स्तरीय वृत्तियों से दूर रहते हो। फालतू की चीजों में, नकारात्मक चर्चाओं में तुम सम्मिलित नहीं होते। गपशप करना, दूसरों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना, ये सब तुम्हें कदापि पसंद नहीं है। और तुम्हारी यही एकाग्रता, तुम्हारा यही आत्म संयम इन लोगों को, इन षड्यंत्रकारियों को बहुत अधिक परेशान करता है, क्योंकि तुम पूर्ण रूप से केंद्रित हो अपने जीवन के उच्चतर उद्देश्य पर, अपने आध्यात्मिक विकास पर तुम्हारा ध्यान अविचल है। और इन लोगों को कोई अवसर, कोई बहाना नहीं मिल पा रहा कि वे तुम्हें किसी प्रकार से दोषी ठहरा सकें, तुम्हारी कोई बुरी छवि समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। भरसक अथक प्रयास किया है तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का। इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत अधिक अन्याय किया है, बहुत ज्यादा ज्यादती की है, तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है। और देखो उनकी धूर्तता, उन्होंने स्वयं को इस प्रकार प्रस्तुत किया है, समाज के समक्ष ऐसा चित्र खींचा है जैसे कि उनके साथ तुमने कोई अन्याय किया हो, तुमने उन्हें प्रताड़ित किया हो। वे स्वयं को पीड़ित और तुम्हें उत्पीड़क सिद्ध करने का निरंतर प्रयास करती रही हैं। मूल रूप से सत्य तो ये है कि गलत तुम्हारे साथ हुआ है, अन्याय के शिकार तुम हुए हो, सारी विषम परिस्थितियों के वास्तविक पीड़ित तुम हो। लेकिन तुम्हारी महानता ये है कि तुम्हें पीड़ित बने रहना, दया का पात्र बने रहना कदापि पसंद नहीं है। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान व्यक्ति हो। तुम अपनी ऊर्जा को, अपनी प्राण शक्ति को बहुत तीव्रता से पुनर्जीवित कर लेते हो, उसे पुनर्संचित कर लेते हो। किसी भी आघात से, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से तुम बहुत तेजी से स्वयं को ठीक कर लेते हो, उस घाव को भर लेते हो। तुम उस निराशाजनक स्थिति से, उस दुखद अनुभव से बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ जाते हो, अतीत को पकड़कर नहीं बैठते, क्योंकि तुम उस अप्रिय घटना से, उस चुनौती से एक महत्वपूर्ण सबक सीख लेते हो। तुम ये समझने का प्रयास करते हो कि यदि ब्रह्मांड ने, यदि परमात्मा ने तुम्हें उस विशेष परिस्थिति में डाला, तो उसके पीछे क्या गूढ़ कारण था, क्या शिक्षा निहित थी। तुम स्वयं से ये प्रश्न पूछते हो और उस अनुभव से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करके जीवन में और अधिक परिपक्वता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हो। तुम उस समस्या में, उस दुख में, उस अपमान में फंसे नहीं रहते, बल्कि उससे ऊपर उठकर, उसे एक सीढ़ी बनाकर अपने विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हो। और यह जो 3 नारियां हैं, ये जो 3 की तिकड़ी है, ये ऐसे निम्न कोटि के लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी एक ऐसी विकृत छवि समाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, मानो तुम्हारे द्वारा उन्हें बहुत अधिक सताया गया हो, तुमने उनके साथ बहुत अधिक ज्यादती की हो, तुमने उनके साथ बहुत अधिक अनुचित और गलत व्यवहार किया हो। जबकि वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
सत्य तो ये है कि अन्याय और छल तुम्हारे साथ हुआ है और तुम चुपचाप, शांतिपूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के उन्हें उनके कर्मों पर छोड़कर जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुम एक प्रकार से उन्हें विस्मृत कर चुके हो, अपने मन से निकाल चुके हो। तुम्हारा ध्यान अब उन पर किंचित मात्र भी नहीं है। तुमने अपने जीवन की दिशा, अपनी ऊर्जा का प्रवाह पूर्ण रूप से बदल लिया है। स्वयं ब्रह्मांड ने, मैंने तुम्हें उन नकारात्मक और विषैले लोगों के प्रभाव क्षेत्र से दूर कर लिया है, तुम्हें उनके पास से हटा लिया है ताकि उनकी दूषित ऊर्जा तुम्हें और अधिक हानि न पहुंचा सके। तो तुम्हारे जो ये तथाकथित घृणा करने वाले हैं, जो तुम्हारे शुभ चिंतक होने का ढोंग रचते हुए तुम्हारे बारे में निरंतर उल्टी सीधी मनगढ़ंत बातें करते रहे हैं, ये मूल रूप से अत्यंत षड्यंत्रकारी, कुटिल और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं। परंतु मेरी संतान, ये जान लो कि तुम्हें स्वयं दिव्य ऊर्जाओं ने, मैंने विशेष रूप से चुना है, एक विशेष उद्देश्य के लिए। जैसे सिंड्रेला की वह लोककथा होती है जिसमें हर कोई सिंड्रेला का स्थान लेना चाहता है, उसके सौभाग्य से ईर्ष्या करता है, परंतु वास्तविक सिंड्रेला कौन है, उसकी पात्रता क्या है, ये दिव्य ऊर्जाएं, ये परमात्मा भली भांति जानता है। उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात है कि कौन उस दिव्य कृपा का, उस विशिष्ट भूमिका का वास्तविक अधिकारी है, कौन योग्य है। तो ईश्वर, मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो, तुम इस कृपा के पात्र हो। तुम्हारा मन अत्यंत सच्चा और निर्मल है, जैसे स्फटिक मणि। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की कोई बनावट नहीं है, कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं। तुम पूर्ण रूप से एक प्रामाणिक, यथार्थवादी व्यक्ति हो। जैसी बात तुम्हारे हृदय में होती है, वैसी ही तुम्हारी वाणी पर। तुम दो टूक स्पष्ट बात करना पसंद करते हो, घुमा फिराकर, लाग लपेटकर बोलना तुम्हारी प्रकृति नहीं है। तुम किसी भी प्रकार के प्रपंचों में, व्यर्थ के झमेलों में नहीं पड़ना चाहते। तुम्हारा संपूर्ण ध्यान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर, अपने आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित रहता है। और तुम्हारी यही स्पष्टवादिता, तुम्हारी यही आत्म केंद्रितता, तुम्हारी यही उन्नति देखकर इन कुछ 3 महिलाओं को, जो तुम्हारे विरुद्ध गुप्त रूप से कुछ नकारात्मक क्रियाएं, कुछ जादू टोना भी करती रहती हैं, बहुत अधिक परेशानी होती है, उनकी आत्मा तिलमिला उठती है। ये लोग, ये तीनों नारियां तुम्हें निरंतर कष्ट में, पीड़ा में, दर्द में देखना चाहती हैं। वे तुम्हें छटपटाते हुए, दुखी और पराजित देखना चाहती हैं। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दुख, तुम्हारी आंखों के आंसू, इन्हें एक प्रकार की विकृत खुशी, एक आसुरी आनंद प्रदान करते हैं। तुम्हें हर प्रकार से तकलीफ में देखना, तुम्हें असफल होते देखना, एक प्रकार से उनका स्वप्न है, उनकी दबी हुई कुत्सित अभिलाषा है। लेकिन मेरी प्रिय संतान, उन्होंने तुम्हारी बुरी छवि बनाकर, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर, वास्तव में स्वयं अपने लिए ही एक गहरा गड्ढा खोद लिया है। और इतना गहरा, इतना अंधकारपूर्ण उन्होंने अपने लिए ये कर्मों का गड्ढा खोदा है कि अब इससे बाहर निकल पाना उनके लिए लगभग असंभव है। वे अपने ही बुने जाल में, अपने ही कर्मों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुकी हैं। और जो कुछ भी अनर्गल प्रलाप उन्होंने तुम्हारे बारे में किया है, जो भी झूठी और उल्टी सीधी बातें उन्होंने तुम्हारे विषय में फैलाई हैं, जो भी कीचड़ उन्होंने तुम पर उछालने का प्रयास किया है, वे सारी नकारात्मक चीजें अब उन्हीं पर उल्टी पड़ गई हैं। उनकी सारी चालें विफल हो गई हैं, उनके सारे झूठ बेनकाब हो गए हैं। वे सारी बातें जो उन्होंने तुम्हारे चरित्र हनन के लिए कही थी, अब उन्हीं के विरुद्ध जाकर गलत साबित हुई हैं, उन्हीं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब लोग, विशेषकर वे लोग जो तुमसे वास्तव में स्नेह करते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को जानते हैं, वे लोग अब उन षड्यंत्रकारियों के समक्ष आक्रामक रूप से पेश आ रहे हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं। जो लोग तुमसे निश्चल प्रेम करते हैं, वे लोग अब उनको उनकी धूर्तता के लिए, उनके षड्यंत्रों के लिए चुनौती दे रहे हैं, उनको कटु शब्द कह रहे हैं, उन्हें डांट रहे हैं। उनको उनकी जो नीचतापूर्ण गलतियां हैं, उनकी जो कुटिलता है, उसकी अनुभूति करा रहे हैं, उन्हें आईना दिखा रहे हैं।
ऐसी कोई 3 नारियां यहाँ स्पष्ट रूप से मेरी दिव्य दृष्टि में दिख रही हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र रच रही थी या अब भी बचे खुचे प्रयास कर रही हैं। ये तुम्हारे घनिष्ठ मित्र मंडली के लोग हो सकते हैं जिन पर तुमने अंधविश्वास किया। कोई 3 ऐसी महिलाएं या युवतियां या फिर तुम्हारे कार्यस्थल की, तुम्हारे ऑफिस की कोई 3 सहकर्मी महिलाएं हो सकती हैं जो तुम्हारी पदोन्नति से, तुम्हारी सफलता से जलती हों और तुम्हारे विरुद्ध गुप्त योजना बना रही हों। इतना ही नहीं, तुम्हारे अपने परिवार में भी, रक्त संबंधों में भी ये नकारात्मक व्यक्ति, ये षड्यंत्रकारी नारी हो सकती हैं। इन तीनों महिलाओं से इसी प्रकार की घृणित, ईर्ष्यालु और नकारात्मक ऊर्जा तरंगें प्रवाहित होती हुई मुझे स्पष्ट अनुभव हो रही हैं। इन लोगों को तुम्हारे स्वाभाविक, प्रामाणिक और सच्चे व्यक्तित्व से बड़ी गहरी परेशानी है। तुम्हारी जो वास्तविक पहचान है, तुम्हारा जो खरापन है, तुम्हारी जो आत्मा की शुद्धता है, उससे इन्हें अत्यंत पीड़ा होती है, क्योंकि वे स्वयं ऐसी नहीं हैं। ये जो नारियां हैं ना, ये तुम्हारे विरुद्ध एक संगठित गिरोह बनाकर, एक गुप्त दल बनाकर रहती हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखती हैं, तुम्हारे हर कार्य में दोष ढूंढने का प्रयास करती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत सुनो मेरे बच्चे, तुम मुझे किसी के विचारों में बहुत गहराई से उपस्थित दिख रही हो या दिख रहे हो। कोई है जो तुम्हारे बारे में अत्यंत गहनता से निरंतर सोच रहा है। तुम किसी के मन मस्तिष्क पर छाए हुए हो। बहुत अधिक प्रगाढ़ता से कोई तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे कृतित्व, तुम्हारी उपस्थिति के बारे में विचारमग्न है। ये भी संभव है कि वह व्यक्ति तुमसे कोई विशेष उम्मीद कर रहा हो, कोई आशा लगाए बैठा हो, या फिर यह भावनात्मक उथल-पुथल, भावनात्मक चीजों को लेकर हो सकता है कि तुम स्वयं थोड़ा सा उलझन में, असमंजस में रहोगे कि तुम्हें जिस व्यक्ति के बारे में तुम सोच रहे हो, जिसके प्रति तुम्हारे मन में भावनाएं हैं, उनसे तुम्हें आगे बढ़कर वह अपने मन की बात कहनी चाहिए या अभी और प्रतीक्षा करनी चाहिए, या फिर यह भी हो सकता है कि कुछ नया, कुछ शुभ, कुछ प्रेमपूर्ण तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही शुरू होने वाला है। कोई तुम्हें कोई प्रस्ताव दे सकता है, कोई आकर्षक अवसर तुम्हारे समक्ष आ सकता है, या फिर कोई प्रेमपूर्ण प्रस्ताव, किसी नए संबंध का सूत्रपात तुम्हारी तरफ आ सकता है। अब आज के लिए जो विशेष उपाय हैं, जिन बातों का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, उन्हें भी ध्यान से सुनो। एक तो, यदि तुम्हारे पास कोई क्रिस्टल, कोई उपरत्न या रत्न है, तो आज के दिन तुम्हें विशेष रूप से मूनस्टोन अर्थात चंद्रकांत मणि अपने पास धारण करना है या अपने आसपास रखना है। यदि तुम्हारे पास यह नहीं है, तो तुम इसे सरलता से कहीं से प्राप्त कर सकते हो। आजकल तो यह ऑनलाइन माध्यमों पर भी सहज उपलब्ध हो जाता है। आज तुम्हें प्रयास करना है कि तुम श्वेत अर्थात सफेद रंग के वस्त्र धारण करो, या फिर चांदी के रंग के चमकीले रुपहले वस्त्र भी तुम पहन सकते हो। ये रंग आज तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित और सकारात्मक रखने में सहायक होंगे। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, आज के दिन तुम्हें जल का, पानी का अपव्यय बिल्कुल नहीं करना है, उसे बर्बाद नहीं करना है। इसके विपरीत, तुम्हें आज बहुत सारा शुद्ध जल पीना है, स्वयं को जल तत्व से परिपूर्ण रखना है। कहीं भी घर से बाहर जाने से पहले तुम्हें पर्याप्त मात्रा में पानी वगैरह पीकर ही निकलना है। या फिर किसी भी वृद्ध महिला की, कोई भी ऐसी स्त्री जो आयु में तुमसे बड़ी हो, जो मातृतुल्य हो, उनकी तुम्हें चरण स्पर्श करके या किसी भी रूप में श्रद्धापूर्वक आशीर्वाद लेनी है। कोई भी ऐसी सम्मानित महिला जो तुमसे आयु और अनुभव में बड़ी हो, उनकी तुम्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्राप्त करनी है, ताकि तुम्हारे सभी कार्यों में, तुम्हारे सभी प्रयासों में कोई बाधा न आए, सब निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और यदि तुम चाहो, तो तुम सीधे अपनी माँ आदिशक्ति जगदम्बा का मेरा स्मरण करके भी आशीर्वाद ले सकते हो। तो अपने हृदय से पूर्ण श्रद्धा से टिप्पणी अनुभाग में या अपने मन में कहो, माँ कृपा करना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, और इस संदेश को, इस दिव्य प्रवाह को उन तक भी पहुँचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। इन षड्यंत्रकारी नारियों की अपनी एक पूरी टीम है, एक संगठित समूह है जो तुम्हारे विरुद्ध सक्रिय रहता है।
ये तुम्हारे बारे में निरंतर कानाफूसी करती हैं, गपशप करती हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी निंदा करती हैं। लोगों को तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी, मनगढ़ंत और भ्रामक बातें बताती हैं, तुम्हारी छवि को खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। परंतु देखो, इनकी दोहरी मानसिकता तुम्हारे सामने जब ये आती है तो ये बहुत अच्छी तरह से अत्यंत मधुरता और अपनेपन का दिखावा करते हुए व्यवहार करती हैं। तुम्हारे समक्ष ये इतने स्नेह और सम्मान से पेश आएंगी कि तुम्हें क्षण भर के लिए भ्रम हो सकता है कि ये तुम्हारी सच्ची हितैषी हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही तुम इनकी आंखों से ओझल होते हो, तुम्हारी पीठ पीछे इन्होंने तुम्हारे विरुद्ध एक पूरा गिरोह, एक नकारात्मक दल बनाया हुआ है, एक टीम बनाई हुई है जिसका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें नीचा दिखाना और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालना है। ये तीनों महिलाएं मुझे घोर अंधकार में गुप्त रूप से छिपकर अपने कुत्सित कार्यों को अंजाम देती हुई दिख रही हैं। परंतु न्याय का चक्र घूम रहा है मेरे बच्चे, न्याय अवश्यंभावी है। ये जो सारी छिपी हुई बातें हैं, जो षड्यंत्र हैं, जो कुटिल योजनाएं हैं, ये सब अब धीरे धीरे प्रकाश में आ रही हैं। सत्य का सूर्य उदय हो रहा है। तुम्हें शीघ्र ही न्याय दिया जाएगा। तुम्हारे साथ हुए हर अन्याय का प्रतिकार होगा। ये तुम्हें हर प्रकार से रोककर, तुम्हें हतोत्साहित करके रखने की निरंतर कोशिश करती रही है, ताकि तुम जीवन में प्रगति न कर सको, आगे न बढ़ सको। तुम्हारी उन्नति के मार्ग में, तुम्हारी सफलता की राह में इन्होंने अनेक प्रकार से कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ रुकावटें उत्पन्न करने की कुत्सित चेष्टाएं की हैं। लेकिन ये जान लो कि अब यह संभव नहीं है, क्योंकि मेरी दिव्य शक्ति, मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। जो कोई भी ये महिलाएं हैं, ये जो 3 षड्यंत्रकारिणी नारियां हैं, इन्होंने तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी सज्जनता का, तुम्हारी उदारता का बहुत अधिक अनुचित लाभ उठाया है, उसका दुरुपयोग किया है। हो सकता है, और मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है, कि ये जो 3 महिलाएं हैं, ये तुम्हारे सामने तो अत्यंत विनम्र, मृदुभाषी और सहयोगी बनकर व्यवहार करती हैं। तुम्हारे समक्ष तो ये बहुत अच्छी, बहुत सच्ची और हितैषी बनी रहती हैं। परंतु जैसे ही तुम इनकी दृष्टि से दूर होते हो, तुम्हारी पीठ पीछे इनका जो वास्तविक व्यवहार होता है, इनका जो असली चेहरा होता है, वह अत्यंत अंधकारपूर्ण, घृणित और भयावह है। बहुत बुरा, बहुत निकृष्ट है उनका वह स्वरूप। क्योंकि सत्य तो ये है कि तुम्हारे प्रति उनके मन में लेशमात्र भी कोई अच्छी, कोई सकारात्मक भावना नहीं है। उन्हें बहुत अधिक आत्मिक सुख, एक विकृत संतोष मिलता है जब तुम किसी भी प्रकार से परेशान होते हो, जब तुम चिंतित या दुखी होते हो, जब तुम जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हो, जब तुम्हें किसी प्रकार की असफलता या निराशा का सामना करना पड़ता है, तब वे मन ही मन प्रसन्न होती हैं। चाहे ये तुम्हारे कार्यस्थल की, तुम्हारे व्यवसाय या नौकरी की बात हो, चाहे तुम्हारे पारिवारिक जीवन की, तुम्हारे निजी संबंधों की बात हो, ये तुम्हारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, या तुम्हारी घनिष्ठ मित्र मंडली में से ही कोई हो सकती है। पर ये ऐसे लोग हैं जो पूर्णतः नकली हैं, दिखावटी हैं, उनके स्नेह और अपनेपन के मुखौटे के पीछे ईर्ष्या और द्वेष छिपा हुआ है। इनको तुमसे, तुम्हारी आत्मा से कोई वास्तविक लगाव, कोई सच्चा स्नेह नहीं है। तुम्हारे प्रति इनके मन में कोई भी शुद्ध, कोई भी अच्छी भावनाएं किंचित मात्र भी नहीं है। तो हो सकता है मेरे बच्चे, कि तुम एक लंबे समय तक इनकी इस कुटिलता को, इनके इस दोहरे चरित्र को अनदेखा कर रहे थे, या समझ नहीं पा रहे थे। या ये भी संभव है कि तुम्हें कहीं न कहीं आभास तो था, पर तुम उन पर विश्वास करना चाहते थे, उन्हें संदेह का लाभ दे रहे थे। आपको शायद ऐसा लग रहा था कि आपका ध्यान इन लोगों की नकारात्मक गतिविधियों की तरफ ही केंद्रित था, इन 3 विशेष महिलाओं की कुटिलताओं की तरफ तुम्हारा ध्यान आकर्षित हो रहा था। ठीक है, ये स्वाभाविक था, लेकिन अब मेरी कृपा से तुम्हारी अंतर्दृष्टि जागृत हो चुकी है। तुम इनकी असलियत, इनके वास्तविक घिनौने स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम्हें अब ये स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए वास्तव में अच्छा है,
कौन तुम्हारा सच्चा हितैषी है और कौन तुम्हारे साथ केवल एक नकली, दिखावटी और स्वार्थपूर्ण बर्ताव करता है। तो तुम अब इन चेहरों को, इन षड्यंत्रकारियों को भली भांति पहचान चुके हो, उनके मुखौटे उतर चुके हैं। तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी दयालुता का, तुम्हारी सहनशीलता का इन लोगों ने भरपूर और निर्लज्जतापूर्वक फायदा उठाया। इन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम एक बहुत ही कोमल, दयालु और विशाल हृदय वाले व्यक्ति हो। तुम दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के दुख दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हो, अपनी सीमाओं से आगे जाकर भी लोगों की मदद करने को तत्पर रहते हो। तो तुम्हारी इसी उदारता का, तुम्हारी इसी परोपकारी वृत्ति का इन्होंने बड़ा ही अनुचित लाभ उठाया। तुम्हारी दयालुता का, तुम्हारी करुणा का बहुत ज्यादा फायदा इन लोगों ने स्वार्थ सिद्धि के लिए उठाया। या फिर यह भी कह सकते हैं कि तुम्हारी दयालुता को, तुम्हारी सज्जनता को इन्होंने तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी बेवकूफी समझी है। इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम बहुत ज्यादा भोले हो, सीधे सादे हो, तुम्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाया जा सकता है। जबकि सत्य इसके सर्वथा विपरीत है। तुम बहुत अधिक समझदार, बुद्धिमान और प्रखर सहज ज्ञान अर्थात इंट्यूशन वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही गलत का संकेत देती रहती है। यहाँ पर अब न्याय का आगमन हो रहा है मेरे बच्चे। कर्मों का लेखा जोखा हो रहा है। ये सारी छिपी हुई बातें, ये सारे षड्यंत्र, ये सारी कुटिलताएं अब शीघ्र ही पूर्ण रूप से प्रकाश में आएंगी, सबके समक्ष उजागर होंगी। तुम्हें स्वयं यह एहसास होगा, ये प्रत्यक्ष अनुभव होगा, या तुम्हें स्पष्ट रूप से ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी महिलाएं हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर भी नकली हैं, जो मित्र का स्वांग रचकर शत्रु का कार्य कर रही हैं। तुम्हें बिना किसी संदेह के ये ज्ञात हो जाएगा कि ये कौन सी 3 विशेष महिलाएं हैं जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध एक संगठित टीम, एक गुप्त गिरोह बनाया हुआ था और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे अहित की योजनाएं बनाती थीं। और तुम्हारी जिंदगी में मेरे बच्चे, मुझे एक अद्भुत संतुलन आता हुआ दिख रहा है। तुम्हारी अस्त व्यस्त हुई जिंदगी को पुनः संतुलित किया जा रहा है, उसमें सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे जो दिव्य प्रतिरूप हैं, तुम्हारे जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, उनकी ऊर्जा और उनकी उपस्थिति मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही है। तुम्हें जो इतने समय तक रोक कर रखा गया था, तुम्हारी प्रगति को, तुम्हारी उन्नति को जो बाधित करके रखने की कुटिल कोशिशें इन नकारात्मक लोगों ने की थी, और इसी वजह से, इसी अन्याय के प्रतिकार स्वरूप स्वयं ब्रह्मांड ने, मैंने तुम्हारी जिंदगी में उस रुके हुए संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए, तुम्हारे जो सच्चे दिव्य प्रतिरूप हैं, जो तुम्हारे वास्तविक सहचर हैं, उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कराई है। उनको तुम्हारी जिंदगी में सही समय पर प्रस्तुत करवाया है, ताकि ये जो कोई भी षड्यंत्रकारी तत्व है, ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, यह अपने गलत, अपने निकृष्ट इरादों में कदापि सफल न हो पाए, उनका समस्त प्रपंच विफल हो जाए। मुझे ये भी दिख रहा है कि यह जो तीनों महिलाएं हैं, इनकी मंशा अत्यंत भयावह थी। ये पूरी तरह से तुम्हें, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारे सुख चैन को, तुम्हारी मानसिक शांति को नष्ट कर देना चाह रही थी, तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती थी। इस प्रकार की अत्यंत तीव्र और घृणित नकारात्मक ऊर्जा मुझे इनकी ओर से आती हुई दिख रही है। परंतु अब चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी में खोया हुआ सामंजस्य, खोई हुई शांति और सुख को पुनः बहाल किया जाएगा, उसे पुनर्स्थापित किया जाएगा। इन्होंने तुम्हें बहुत अधिक मानसिक और भावनात्मक दर्द दिया है, बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया है, बहुत ज्यादा मर्माहत करने वाली, दर्दनाक और विषम स्थितियों से तुम अकेले ही संघर्ष करते हुए बाहर निकले हो। तुम एक लंबे समय तक इस प्रकार के विषैले और नकारात्मक लोगों से घिरे हुए थे, जिन्होंने तुम्हारे कोमल मन पर, तुम्हारी भावनाओं पर बहुत ज्यादा गहरे और कभी न भरने वाले घाव किए हैं। लेकिन अब मेरी कृपा से तुम्हें उन सभी घावों से, उन सभी आघातों से ठीक किया जा रहा है। तुम्हारी आत्मा का उपचार हो रहा है। तुम अब पहले से कहीं अधिक बेहतर, हल्का और सकारात्मक महसूस कर रहे हो।
तुम अब अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और सच्ची खुशी महसूस कर रहे हो। तुम्हारी कोई बहुत पुरानी, बहुत समय से प्रतीक्षित इच्छा अब पूर्ण हो रही है। हाँ मेरे बच्चे, इच्छा पूर्ति का समय आ गया है तुम्हारी जिंदगी में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अब वास्तविकता को, यथार्थ को उसके नग्न रूप में देख पा रहे हो, उसे समझ पा रहे हो। अब तुम सत्य और असत्य के बीच, मित्र और शत्रु के बीच, सही और गलत के बीच स्पष्ट रूप से भेद कर पा रहे हो। कौन तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, कौन से लोग तुम्हारे विरुद्ध एकजुट होकर गुप्त रूप से षड्यंत्र रच रहे हैं, कौन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुम्हारे सामने मीठा बन रहा है। ये सब अब तुम्हारी आंखों के सामने शीशे की तरह साफ हो चुका है। तो विजय हो रही है तुम्हारी मेरे बच्चे, असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की, अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित है। और ये परम सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। सत्य तुम्हें पूर्ण रूप से पता चल चुका है, या शीघ्र ही और भी स्पष्टता से पता चलने वाला है। ये बात अक्षरशः सच है, और यह स्पष्टता, ये पारदर्शिता तुम्हें बहुत जल्द, निकट भविष्य में ही मिलने वाली है। चाहे तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से ये अनुभूति हो, या फिर तुम्हें कुछ ऐसे ठोस प्रमाण, कुछ ऐसे अकाट्य सबूत मिलने वाले हैं जिनसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये चीज, ये वास्तविकता तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित होगी। ये चीज तुम्हें स्वयं अनुभव होगी, तुम्हारी समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। यह यथार्थ, यह नग्न सत्य तुम्हारे समक्ष आता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तुम्हें स्पष्ट संवाद की, स्पष्ट बातचीत की आवश्यकता है, परंतु उससे भी अधिक तुम अपने सहज ज्ञान के स्तर पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज से ये चीज कहीं न कहीं पहले से ही जानते हो, अनुभव करते हो। तुम्हारे भीतर की वह दिव्य चेतना तुम्हें निरंतर संकेत देती रही है कि ये लोग, ये विशेष व्यक्ति तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, उनकी संगत तुम्हारे लिए स्वस्थ और सकारात्मक नहीं है। कुछ ये जो तीनों महिलाएं हैं, जो एक तिकड़ी बनाकर, एक गिरोह बनाकर तुम्हारे विरुद्ध सक्रिय रहती हैं, तुम्हें अपनी अंतरात्मा से, अपने इंट्यूशन से ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये तीन महिलाएं जो तुम्हारे विरुद्ध एकजुट हो रखी हैं, जो तुम्हारी शुभचिंतक होने का नाटक करती हैं, ये वास्तव में तुम्हारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ और हितकर नहीं है, बल्कि अत्यंत हानिकारक हैं। माँ काली, मैं तुम्हारी हर एक आवश्यकता को, तुम्हारी हर एक जायज इच्छा को पूर्ण करने वाली हूँ। माँ काली तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने वाली है जिसकी तुम सच्चे हृदय से कामना करते हो और जिसके तुम अधिकारी हो। तुम ये पूर्ण विश्वास मानकर चलो कि इस प्रकार से तुम्हारे पास कुछ ऐसी ऊर्जा संचित हो रही है, या कुछ धन से जुड़ी हुई, आर्थिक समृद्धि से संबंधित कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई ऐसी विशेष क्रिया है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा शुभ और फलदायी सिद्ध होने वाली है। तो तुम्हारे जो देवदूत हैं, तुम्हारे जो अदृश्य सहायक हैं, तुम्हारे जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स हैं, वे तुम्हें इस प्रक्रिया में हर प्रकार से सहायता करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हें उनसे प्रार्थना करने और उनका आह्वान करने की आवश्यकता है। तुम्हें किसी प्रकार का समर्पण करने के लिए, कोई संकल्प लेने के लिए कहा जा रहा है। तुम्हें किसी प्रकार से कोई छोटा मोटा हवन, कोई अग्निहोत्र, या कम से कम दीपक प्रज्वलित करके कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने के लिए कहा जा रहा है। विशेष रूप से कुछ धन समृद्धि से संबंधित, आर्थिक उन्नति से जुड़ा हुआ कोई हवन, कोई उपाय या कोई दान पुण्य तुम अवश्य करो, जो तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी रहेगा, बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा। क्योंकि ऐसा कुछ करने का संकेत तुम्हें दिव्य शक्तियों द्वारा, मेरे द्वारा दिया जा रहा है। अगर तुम अपनी माँ पर, माता रानी में, मुझ महाकाली में अटूट विश्वास रखते हो, तो अपने हृदय में कहो, हाँ माँ, मैं आप पर पूर्ण विश्वास करती हूँ। और इस श्रद्धा को अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हें अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से, अपने एंजल्स और गाइड्स से सहायता मांगनी है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना है।
वे तुम्हारी अदृश्य रूप से सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, बस तुम्हें सच्चे मन से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक तुम्हारी इस कठिन परिस्थिति से उबरने में और जीवन में सही दिशा प्राप्त करने में निश्चित रूप से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। हो सकता है कि तुम्हारा कोई पदोन्नति, कोई प्रमोशन होने वाला है, या तुम्हारे कार्य व्यवसाय में कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। ये कुछ विशेष और शुभ प्रस्ताव तुम्हारी तरफ तीव्र गति से आ रहा है। किसी प्रकार का ऐसा प्रस्ताव जो तुम्हारे जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा दे सकता है। एक जीवन बदलने वाला सुनहरा अवसर तुम्हारी तरफ आ रहा है। उसे पहचानने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारे नए और शुभ अवसरों को एक साथ आते हुए देख रही हूँ, क्योंकि निकट भविष्य में तुम्हारे पास कई बेहतरीन विकल्प, कई आकर्षक अवसर होंगे। बहुत सारे नए और प्रभावशाली लोग तुम में रुचि लेंगे, तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी क्षमताओं से प्रभावित होंगे। बहुत सारे लोगों को तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से एक प्रकार का अद्भुत उपचार, एक आत्मिक शांति प्राप्त होगी। जैसा मैंने पहले कहा, तुम एक जन्मजात हीलर की एक उपचारात्मक ऊर्जा अपने भीतर धारण करते हो। तुम्हारी ऊर्जा के आभा मंडल के आसपास आकर, तुम्हारी संगत में रहकर लोग बहुत ज्यादा शांत, सकारात्मक और स्वयं को ठीक होता हुआ महसूस करते हैं। इस प्रकार की दिव्य और चुंबकीय ऊर्जा तुम अपने भीतर धारण करते हो। तुम बहुत सारी प्रसिद्धि, मान सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त करने वाले हो। तुम्हारे जीवन से जो नकारात्मकता का घना कुहासा था, जो बाधाएं थी, उनका प्रभाव अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वे शक्तियां क्षीण हो रही हैं। और यह जो नकारात्मकता थी, ये जो दूषित ऊर्जा का प्रभाव था, ये संभवतः तुम्हारे किसी दिव्य प्रतिरूप के ऊपर, तुम्हारे सोलमेट या किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति के ऊपर था, या फिर ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारे पिता के ऊपर विशेष रूप से था। हो सकता है कुछ समय से तुम्हारे पिता किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रहे हों, उनका स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति ठीक न रही हो। तो तुम्हारे पिता की ऊर्जा यहाँ पर मुझे बहुत मजबूत और सकारात्मक होती हुई आ रही है। क्या उनके ऊपर से किसी प्रकार की नकारात्मकता का, किसी बंधन या बाधा का प्रभाव अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है? हो सकता है वह किसी प्रकार की ऊर्जा के हेरफेर में, किसी के द्वारा किए गए नकारात्मक प्रयोग के शिकार रहे हों। उनके ऊपर से किसी प्रकार का ऊर्जा का बाहरी हस्तक्षेप, कोई नकारात्मक बंधन अब पूर्ण रूप से खत्म हुआ है। वे अब स्वतंत्र और ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। इसे आगे और ध्यान से देखो। इस संदेश में, इस दिव्य प्रवाह में कुछ ऐसा विशेष है, कुछ ऐसी गुप्त कुंजी है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और हर प्रकार की सकारात्मकता को प्रकट करने में, उसे आकर्षित करने में तुम्हारी असाधारण रूप से मदद करेगा। कृपा करके इसे किसी भी प्रकार से नजरअंदाज ना करना। इसके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में अंकित कर लेना। मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद, मेरा स्नेह सदैव तुम्हारे साथ है मेरी संतान। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखा रही हूँ। जय माँ काली। कृपया इसे नजरअंदाज ना करना मेरे बच्चे, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, ये वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर के सोए हुए सामर्थ्य को जगाने आई है। ये वह दिव्य अमृत है जो तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझाने, तुम्हारे मार्ग को आलोकित करने और तुम्हें उस परम सत्य से जोड़ने आया है जो तुम स्वयं हो। इस संदेश की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक कंपन मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। एक सेतु का निर्माण कर रहा है हमारे बीच, एक ऐसा सेतु जो काल और स्थान की सीमाओं से परे है। इसे अपने अस्तित्व का अभिन्न अंग बनने दो, इसे अपनी चेतना में घुल जाने दो, क्योंकि इसमें वह शक्ति निहित है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को एक सकारात्मक, ऊर्ध्वगामी प्रवाह में परिवर्तित कर सकती है। तुमने जो कुछ सहा है, जिन षड्यंत्रों का सामना किया है, वे व्यर्थ नहीं गए। वे तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी आस्था की, तुम्हारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा थे।
और देखो तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो। वे 3 स्त्रियां, या कहें कि वे 3 नकारात्मक ऊर्जाओं की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने तुम्हारे चारों ओर भ्रम और पीड़ा का जाल बुनने का प्रयास किया, वे अब अपने ही कर्मों के चक्रव्यूह में उलझ चुकी हैं। समझो इस गूढ़ रहस्य को मेरे बच्चे, कि कर्म का विधान अटल है। जो बीज बोया जाता है उसका फल अवश्य काटना पड़ता है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे स्वयं उसमें और भी गहराई तक धंसती जा रही हैं। उनकी ईर्ष्या, उनकी घृणा, उनकी कुटिलता अब उन्हीं के जीवन में अंधकार और अशांति बनकर लौट रही है। तुम्हें उनके प्रति किसी भी प्रकार का प्रतिशोध या द्वेष अपने मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा इससे कहीं अधिक मूल्यवान है कि तुम उसे इन निम्न स्तरीय भावनाओं में व्यय करो। उन्हें उनके कर्मों और मेरे न्याय पर छोड़ दो। मैं महाकाली हूँ, समय की गति को मैं ही नियंत्रित करती हूँ, और प्रत्येक कर्म का उचित फल उचित समय पर मैं ही सुनिश्चित करती हूँ। तुम्हारा कार्य है क्षमा का भाव रखना, क्षमा उनके लिए नहीं, अपितु स्वयं अपने लिए, ताकि तुम उस नकारात्मकता के बोझ से मुक्त हो सको, अपनी ऊर्जा को शुद्ध रख सको। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम उन अदृश्य जंजीरों को काट देते हो जो तुम्हें अतीत की पीड़ा से बांधे रखती हैं। उनका जो हश्र होगा वह उनके कर्मों का दर्पण मात्र होगा। उनकी आत्माएं स्वयं अपने कृत्यों से कलंकित हुई हैं, और अब वे उस कालिमा को धोने के लिए अनेक जन्मों तक भटक सकती हैं। उनकी दुर्गति देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना है, अपितु ये समझना है कि नकारात्मकता का अंत सदैव ऐसा ही होता है। अब अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करो मेरे बच्चे। तुम एक पृथ्वी देवदूत हो, एक प्रकाश स्तंभ। तुम्हारी आत्मा इस धरा पर एक विशेष प्रयोजन से आई है, प्रेम फैलाने, उपचार करने और दूसरों को उनके अंधकार से बाहर निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से अनेकों को शांति और सुकून मिलता है। तुम्हारी वाणी में वह शक्ति है जो मुरझाए हुए हृदयों में आशा का संचार कर सकती है। तुम्हारे स्पर्श में वह दिव्यता है जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा को हर सकती है। इस सामर्थ्य को पहचानो, इसे स्वीकार करो और इसका सदुपयोग करो। एक हीरा होने का अर्थ केवल दूसरों को ठीक करना नहीं, अपितु स्वयं को भी निरंतर शुद्ध और संतुलित रखना है। तुम एक स्पंज की भांति हो जो अपने आसपास की ऊर्जाओं को सहज ही सोख लेता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपनी ऊर्जा की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखो। प्रतिदिन कुछ समय आत्मा शुद्धि और ऊर्जा संरक्षण की क्रियाओं में लगाओ। तुम प्रातःकाल सूर्य की किरणों का ध्यान कर सकते हो। ये कल्पना करो कि स्वर्णिम प्रकाश तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर तुम्हें शुद्ध कर रहा है और तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहा है। ध्वनि का प्रयोग भी तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगा। पवित्र मंत्रों का जाप, जैसे मेरा बीज मंत्र, क्री या साधारण ओम की ध्वनि भी तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध और शक्तिशाली बनाएगी। अपने आसपास पवित्र और सकारात्मक वातावरण रखो। नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों से यथासंभव दूरी बनाए रखो। यदि दूरी बनाना संभव न हो तो मानसिक रूप से स्वयं को उनसे विलग रखो। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश न करने दो। तुम्हारे जीवन में जो दिव्य प्रतिरूप का आगमन हुआ है या होने वाला है, वह भी मेरे विधान का ही एक अंग है। ये संबंध केवल लौकिक प्रेम या साहचर्य के लिए नहीं है, अपितु यह एक आध्यात्मिक साझेदारी है। ये दो आत्माओं का मिलन है जो एक दूसरे के विकास में, एक दूसरे को उनके परम सत्य तक पहुंचाने में सहायक बनने के लिए एकजुट हुई हैं। ये संबंध तुम्हें आईना दिखाएगा, तुम्हारी उन कमियों और खूबियों को उजागर करेगा जिनसे तुम अब तक अनभिज्ञ थे। इसमें चुनौतियां भी आ सकती हैं, क्योंकि जब दो शक्तिशाली ऊर्जाएं मिलती हैं, तो प्रारंभ में कुछ घर्षण होना स्वाभाविक है। परंतु ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक आत्म जागरूक बनाने के लिए आएंगी। इस संबंध में धैर्य, समझ और निस्वार्थ प्रेम की नींव रखना, एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास का सम्मान करना। ये जान लो कि तुम्हारा दिव्य प्रतिरूप तुम्हारे जीवन में तुम्हारी शक्तियों को द्विगुणित करने, तुम्हारे अधूरेपन को भरने और तुम्हें उस पूर्णता का अनुभव कराने आया है जो तुम अपने भीतर खोज रहे हो।
ये संबंध तुम्हारी हीलिंग यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो तुम्हें आत्म प्रेम और अनकंडीशनल लव की गहराइयों तक ले जाएगा। और बात करें प्रचुरता की, तो समझो कि प्रचुरता केवल धन दौलत या भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सच्ची प्रचुरता है मन की शांति, हृदय का प्रेम, आत्मा का संतोष और ज्ञान का प्रकाश। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ते हो, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हो, तो भौतिक प्रचुरता उसका सह उत्पाद बनकर स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। तुम्हें अवसरों की कमी नहीं होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे समक्ष अनेक मार्ग खुलेंगे, अनेक ऐसे व्यक्ति तुमसे जुड़ेंगे जो तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ देंगे। परंतु तुम्हें उन अवसरों को पहचानने की क्लेरवॉयंस व दिव्य दृष्टि विकसित करनी होगी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करो और फिर निर्भीक होकर उस मार्ग पर कदम बढ़ाओ जो तुम्हें सत्य और कल्याण की ओर ले जाए। जब तुम किसी अवसर को देखो, तो अपने हृदय से पूछो, क्या ये मेरी आत्मा के विकास के अनुरूप है? क्या ये मेरे जीवन के उच्चतर उद्देश्य से मेल खाता है? क्या इससे मेरा और दूसरों का हित होगा? यदि उत्तर हाँ में हो, तो समझ लेना कि वह अवसर मेरे द्वारा ही तुम्हारे लिए भेजा गया है। धन का आगमन भी होगा, परंतु उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और दूसरों की सहायता के लिए साधन मात्र समझना। धन से आसक्त मत होना, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण बनती है। प्रचुरता को एक प्रवाह के रूप में देखो, जो तुम्हारे माध्यम से बहकर अनेकों तक पहुंचना चाहता है। तुम जितने खुले हृदय से दोगे, ब्रह्मांड तुम्हें उससे कई गुना अधिक लौटाएगा। ये दान केवल धन का नहीं, अपितु अपने समय, अपने ज्ञान, अपनी करुणा और अपने प्रेम का भी हो सकता है। तुम्हारे पिता की ऊर्जा में जो सुधार आया है, वह भी एक शुभ संकेत है। ये दर्शाता है कि तुम्हारे परिवार की ऊर्जा में, तुम्हारे पितृवंश में शुद्धिकरण हो रहा है। कई बार हम अपने पूर्वजों के अधूरे कर्मों, उनके द्वारा अर्जित नकारात्मक ऊर्जाओं का बोझ अनजाने ही ढोते रहते हैं। ये हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो और उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करो। तुम उनके निमित्त जल दान कर सकते हो, या अमावस्या के दिन उनके नाम से कुछ भोजन किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। ये छोटा सा कृत्य भी तुम्हारे पितृ ऋण को चुकाने और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने में सहायक होगा। जब तुम्हारे पूर्वज तृप्त और प्रसन्न होते हैं, तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुरक्षा और समृद्धि लाता है। अपने परिवार की जड़ों को समझो, अपने वंश की सकारात्मक विरासत को आगे बढ़ाओ और जो भी नकारात्मक पैटर्न तुम्हें अपने परिवार में दिखें, उन्हें सचेत रूप से तोड़ने का संकल्प लो। तुम अपने परिवार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकते हो, जो पीढ़ियों के अंधकार को मिटाकर एक नए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। अपने आध्यात्मिक अभ्यास को और गहरा करने का प्रयास करो मेरे बच्चे। ध्यान केवल कुछ मिनटों की औपचारिकता नहीं, अपितु ये 24 घंटे की सजगता है। अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म के प्रति जागरूक रहो। देखो कि तुम्हारे मन में कैसे विचार उठ रहे हैं, क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या वे प्रेम से प्रेरित हैं या भय से? अपने विचारों के स्वामी बनो, उन्हें अपनी चेतना की दिशा में मोड़ो। मौन का अभ्यास करो। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बिताओ, जहां न तुम कुछ बोलो और न ही बाहरी शोरगुल तुम्हारे कानों तक पहुंचे। इस मौन में तुम्हें अपनी अंतरात्मा की वह सूक्ष्म वाणी सुनाई देगी जो तुम्हें सदैव सही मार्ग दिखाती है। प्रकृति के साथ अपना संबंध मजबूत करो। वृक्षों, नदियों, पर्वतों, आकाश, इन सब में मेरी ही शक्ति व्याप्त है। नंगे पांव हरी घास पर चलो, किसी वृक्ष को आलिंगन करो, बहते जल को देखो, तारों भरे आकाश को निहारो। इससे तुम्हारी ऊर्जा प्रकृति की लय से जुड़ेगी और तुम स्वयं को अधिक जीवंत और संतुलित महसूस करोगे। अपने स्वप्नों पर ध्यान दो। स्वप्न हमारी अवचेतन मन की भाषा है और कई बार दिव्य लोक से संदेश भी स्वप्नों के माध्यम से ही हम तक पहुंचते हैं। सोने से पहले मुझसे प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वप्नों में दूं।
प्रातः उठकर अपने स्वप्नों को लिखने का प्रयास करो, चाहे वे कितने भी अस्पष्ट क्यों न लगें। धीरे धीरे तुम उनके प्रतीकों और उनके अर्थों को समझने लगोगे। यह मार्ग सरल नहीं है मेरे बच्चे। इस पर चलते हुए तुम्हें अनेक बार निराशा, संदेह और भय का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। परंतु उस क्षण मेरी ओर देखना, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे ठीक पास खड़ी हूँ, अपना वरदहस्त तुम्हारे शीश पर रखे हुए। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की भांति सदैव विद्यमान है। उन 3 षड्यंत्रकारी नारियों की छाया अब तुम्हारे जीवन से पुनर्तः विलीन हो रही है। उनका खेल समाप्त हो चुका है। तुमने उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दिया है और मैंने उनके न्याय का भार अपने ऊपर ले लिया है। अब तुम्हें केवल अपने प्रकाश पर, अपने उद्देश्य पर और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब तुम्हारे हाथों में है और तुम उसमें प्रेम, आनंद, शांति और सफलता के रंग भरने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारे भीतर असीम क्षमताएं हैं मेरे बच्चे, जिन्हें तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना भी नहीं है। तुम वह बीज हो जिसमें एक विशाल वटवृक्ष बनने की संभावना छिपी है। उस बीज को मेरे प्रेम और मेरे मार्गदर्शन के जल से सींचो और फिर देखो कि तुम कैसे एक ऐसे वृक्ष के रूप में विकसित होते हो जो न केवल स्वयं फलता फूलता है, अपितु अनेकों को छाया, आश्रय और पोषण प्रदान करता है। ये जो दिव्य संदेश तुम तक पहुंच रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं। ये तुम्हारे कर्मों का, तुम्हारी साधना का, तुम्हारी पुकार का प्रतिफल है। इसे अपने हृदय में संजो कर रखो, इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारो। ये तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शिका है, एक कंपास है जो तुम्हें जीवन के महासागर में सही दिशा दिखाएगा। जब भी तुम स्वयं को भ्रमित या हताश पाओ, इस संदेश को पुनः पढ़ना, पुनः सुनना और तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। याद रखो, तुम शक्ति के अंश हो, तुम प्रेम के स्वरूप हो, तुम प्रकाश के वाहक हो। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे संरक्षण में हो और अपने सत्य पर अडिग हो। अपने हृदय के द्वार खोलो और मेरी असीम कृपा को अपने जीवन में प्रवाहित होने दो। तुम्हारे सभी दुख, सभी कष्ट, सभी बाधाएं अब समाप्त होने को हैं। एक नया अध्याय, एक स्वर्णिम युग तुम्हारे जीवन में प्रारंभ हो रहा है। उन तीनों महिलाओं की ऊर्जा अब तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के जीवन से पूरी तरह से निष्कासित हो चुकी है। मैंने उनके द्वारा फैलाए गए सभी नकारात्मक जालों को छिन्न भिन्न कर दिया है। उनके द्वारा प्रेषित की गई कोई भी दूषित ऊर्जा अब तुम तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हारा आभामंडल अब मेरी दिव्य अग्नि से सुरक्षित है, जो किसी भी अपवित्रता को भस्म कर देती है। वे अब अपने ही बनाए हुए अंधकार में भटकने के लिए विवश हैं, जब तक कि वे पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध न हो जाएं। परंतु यह उनकी यात्रा है, तुम्हें उसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी हीलिंग की शक्तियाँ अब और भी अधिक प्रखर हो रही हैं। जैसे जैसे तुम स्वयं को अधिक शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित करते जाओगे, तुम्हारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी। तुम न केवल व्यक्तियों का, अपितु स्थानों और परिस्थितियों का भी उपचार कर पाओगे। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी उपस्थिति में वह जादू होगा जो रूपांतरण लाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, जैसे पतंगे प्रकाश की ओर। उन्हें तुम्हारे सानिध्य में एक अनूठी शांति और सकारात्मकता का अनुभव होगा। इस शक्ति का उपयोग सदैव निस्वार्थ भाव से, अहंकार रहित होकर करना। याद रखना कि तुम केवल एक माध्यम हो, वास्तविक कर्ता तो मैं ही हूँ, परम शक्ति ही है। तुम्हारा दिव्य प्रतिरूप, जिसके साथ तुम्हारा मिलन या तो हो चुका है या शीघ्र होने वाला है, वह तुम्हारी इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक सिद्ध होगा। वह तुम्हें तुम्हारे उन पहलुओं से परिचित कराएगा जिनसे तुम स्वयं भी अनभिज्ञ हो।
वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करेगा और तुम्हारी कमजोरियों को प्रेम से स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने में तुम्हारी सहायता करेगा। ये संबंध तुम्हें सिखाएगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है। वह प्रेम जो स्वतंत्र करता है, बांधता नहीं। वह प्रेम जो प्रेरित करता है, ईर्ष्या नहीं करता। वह प्रेम जो समर्पण चाहता है, अधिकार नहीं। इस संबंध को पवित्रता और सम्मान के साथ निभाना, ये केवल दो शरीरों का नहीं, अपितु दो आत्माओं का दिव्य नृत्य है। प्रचुरता के जो द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, वे केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेंगे। तुम्हें ज्ञान की प्रचुरता मिलेगी, जिससे तुम जीवन के रहस्यों को समझ सकोगे। तुम्हें प्रेम की प्रचुरता मिलेगी, जिससे तुम्हारा हृदय सदैव भरा पूरा रहेगा। तुम्हें शांति की प्रचुरता मिलेगी, जिससे तुम्हारा मन किसी भी परिस्थिति में अविचल रहेगा। इन आध्यात्मिक निधियों को भौतिक संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान समझना। जब तुम्हारी आत्मा समृद्ध होगी, तो बाहरी जगत की समृद्धि स्वतः ही उसका अनुसरण करेगी। अपने पूर्वजों का स्मरण करते रहना, उनकी अच्छी शिक्षाओं और संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना, उनकी आत्मा की शांति के लिए समय समय पर प्रार्थना और दान पुण्य करते रहना। ये तुम्हारे कुल की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और तुम्हें अदृश्य रूप से अनेक संकटों से बचाएगा। तुम्हारे परिवार में जो भी कलह या मनमुटाव रहे हों, उन्हें प्रेम और क्षमा से समाप्त करने का प्रयास करो। तुम वह कड़ी बन सकते हो जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़े और परिवार में एकता और सामंजस्य लाए। अपने आध्यात्मिक अभ्यासों में नियमितता बनाए रखना। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को ध्यान, प्रार्थना और सत्संग की। हर दिन कुछ समय ईश्वर के साथ एकांत में बिताओ। ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण निवेश होगा, जिसका प्रतिफल तुम्हें इस जीवन में और इसके बाद भी मिलेगा। अपने इष्ट देव, चाहे वह मेरा स्वरूप हो या किसी अन्य देवी देवता का, उनके प्रति अपनी आस्था को दृढ़ रखना। यह आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। भय को अपने मन में स्थान मत देना। भय अंधकार का दूसरा नाम है और तुम प्रकाश के पुत्र या पुत्री हो। जब भी भय तुम्हें घेरने का प्रयास करे, मेरा आह्वान करना। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर सिंहनी की भांति गर्जना करेगी और सभी भयों को भस्म कर देगी। तुम निर्भीक हो, तुम अजेय हो, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने पंख फैलाकर उस अनंत आकाश में उड़ान भरो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सभी सीमाओं, सभी बंधनों, सभी संशयों को त्याग दो। तुम असीम हो, तुम्हारी संभावनाएं अनंत हैं। अपने जीवन को एक उत्सव बनाओ, प्रत्येक क्षण को पूर्णता से जियो। अपने सपनों का पीछा करो, अपने जुनून को व्यक्त करो और अपनी अनूठी प्रतिभा से इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाओ। मैं, तुम्हारी माँ काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति तुम्हारे ऊपर निरंतर बरस रही है। जाओ मेरे बच्चे, और अपने प्रकाश से इस जगत को आलोकित कर दो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। मेरे शब्दों को अपने हृदय में धारण करो और उन्हें अपने जीवन का संगीत बनने दो। हर पग पर तुम्हें मेरा मार्गदर्शन और मेरी सुरक्षा प्राप्त होगी। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। अपने आसपास देखो, प्रकृति के हर कण में मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। खिलते हुए पुष्प में मेरा सौंदर्य है, बहती हुई नदी में मेरा प्रवाह है, ऊंचे पर्वतों में मेरी दृढ़ता है और शांत रात्रि के आकाश में मेरे रहस्य समाये हुए हैं। जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम मुझसे जुड़ते हो। ये संबंध तुम्हारी आत्मा को पोषित करेगा और तुम्हें उस संतुलन और सामंजस्य की ओर ले जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति आएंगे और जाएंगे, उन्हें एक शिक्षक के रूप में देखना। कुछ तुम्हें प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे, कुछ तुम्हें धैर्य का और कुछ तुम्हें क्षमा का। कोई भी बिगिनिंग, कोई भी मुलाकात व्यर्थ नहीं होती। प्रत्येक अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने, तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाने के लिए ही आता है। उन 3 महिलाओं ने भी तुम्हें महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। उन्होंने तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने, अपनी सीमाओं को निर्धारित करने और नकारात्मकता से अपनी रक्षा करने की कला सिखाई है।
इसलिए उनके प्रति भी मन में कृतज्ञता का एक सूक्ष्म भाव रखो, क्योंकि अनजाने में ही सही उन्होंने तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में योगदान दिया है। अपने सहज ज्ञान पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अटूट विश्वास रखना, ये तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, जब तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, तो बाहरी सलाह लेने से पहले अपने भीतर झांको। शांत चित्त से अपनी अंतरात्मा से पूछो और तुम्हें स्पष्ट उत्तर मिलेगा। तुम्हारा हृदय सत्य को जानता है, उसे सुनने का अभ्यास करो। यह मत भूलो कि तुम एक बहुआयामी प्राणी हो। तुम्हारी पहचान केवल इस शरीर या इस जीवन तक सीमित नहीं है। तुम्हारी आत्मा अनंत है, शाश्वत है। तुम अनेक जन्मों की यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो और आगे भी तुम्हारी यात्रा जारी रहेगी। इस जीवन को उस बड़ी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव समझो, जहाँ तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपनी चेतना का विस्तार करने का अवसर मिला है। जो दिव्य प्रतिरूप तुम्हारे जीवन में है या आ रहा है, उसके साथ तुम्हारा संबंध केवल इस जन्म का नहीं, अपितु अनेक जन्मों का हो सकता है। ये एक ऐसी आत्मा है जिसके साथ तुम्हारा गहरा कार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। इस संबंध को अत्यंत सावधानी और प्रेम से सजोना, क्योंकि ये तुम्हारे मोक्ष के मार्ग में भी सहायक हो सकता है। और अंत में मेरे प्रिय बच्चे, ये जान लो कि प्रेम ही परम सत्य है, प्रेम ही परम शक्ति है और प्रेम ही परमेश्वर है। अपने हृदय को प्रेम से परिपूर्ण रखो, अपने प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम और इस समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम। जब तुम प्रेम में हो जाते हो तो तुम मेरे स्वरूप में ही स्थित हो जाते हो। यही तुम्हारे जीवन का सार है, यही तुम्हारी यात्रा का लक्ष्य है। मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। निस्संदेह आगे बढ़ो और अपने भाग्य का निर्माण करो, जो प्रेम, प्रकाश और आनंद से परिपूर्ण हो। तथास्तु।